ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल नमो बुद्धाय। जमुनी निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है और सच्ची बातें करते हैं। तो आज का विषय रहेगा हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के जो ये जनवरी का जो महीना होता है, या ये दिसंबर का जो महीना चल रहा है, इसमें सिखों के लिए बहुत दुखदाई ये समय था। तकरीबन 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे शहीद हुए चारों इसी महीने में। और एक कमाल की बात यह भी है कि जनवरी में उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन भी है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे मतलब मुग़लों ने क्या किया और हिंदू राजाओं ने क्या किया, तो थोड़ा टच करेंगे। 2 पार्ट में हम इसको लेंगे। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा और देखा होगा, आज का जो टॉपिक हमारा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन के कुछ अहम पहलू पर बात करेंगे, और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार बिछोड़े के ऊपर बात करेंगे। परिवार कैसे बिछड़ा, तो इस पर बात करेंगे आज। तो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी जो जिस वक्त आनंदपुर साहिब थे, उस वक्त चारों तरफ से जो हिंदू राजे थे और मुग़ल राजे मिलकर के गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला किया इन्होंने। और उस वक्त हमले जो है ये किले के अंदर बंद थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी तकरीबन बहुत सारे मतलब काफ़ी दिन तक ये अंदर रहे। उस वक्त इन्होंने जो है मतलब मुग़लों ने और कुरान की कसम खाई, और जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने गाय की एक आटे की गाय बनाकर का गीता का कसम खाया कि आप यहाँ से निकल जाएं, और जो है आप यहाँ से निकल जाएं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद भी इन्होंने दगा किया। तो जो इंसान अपने धर्म के भी काबिल न हो सका हो, वो किसका हो सकता है। जिन्होंने आटे की गाय बना करके कसम खाई हो, गीता की कसम खाई हो, फिर बाद में हमला किया हो, तो वो तो किसके हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुसलमानों ने कुरान की कसम खाई, वो भी उस वक्त ऐसे ही हालत थे। तो एक मुसलमान फ़कीर हुए हैं, अल्लाह यार खान योगी कहते हैं उनको। उन्होंने कुछ उस वक्त की जो है बयानात जो है वो कलम बंद किए हैं। उन्होंने जो है इतने ज़बरदस्त जो है, इसको हम किताब आने वाले वक्त में हम अब पूरी पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि आज तो इसमें सिर्फ टच करेंगे थोड़ा सा कि गुरु गोविंद सिंह जी के उस वक्त हालात कैसे थे, जिस वक्त चारों तरफ से फौज पड़ी थी। आनंदपुर साहब का घेरा पड़ा था। आनंदपुर साहब को जो उन्होंने फौज ने जो है घेर रखा था, उस वक्त हालात कैसे थे। तो अल्लाह यार खान योगी, इसका किताब का नाम जो है यह है कि शहीद वफा। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कैसे उस वक्त के हालात थे। तो ये अल्लाह यार खान योगी लिखते हैं, जिस दम आनंदपुर साहिब में सतगुरु मुकीम थे, यानी कि रह रहे थे, हमराह घर के लोग थे और कुछ नदीम थे, यानी कि कुछ साथी थे उनके घर के थे। आगे लिखते हैं, चारों तरफ से किला को घेरे गनीम थे, यानी कि गनीम का मतलब था वेरी। तो चारों तरफ से किले को घेर रखा है और गुरु गोविंद सिंह जी अंदर हैं। तो क्या कहते हैं कि टूटे से रिजक दिल सिंगा दुनीम थे, यानी कि टूटे फज्जे मतलब जो है टूटे मतलब
कहीं अंदर से कुछ है, बाहर से, मतलब ऐसा होता है कि बार जब आदमी अंदर से टूटा होता है तो उस वक्त जो इंसान है बहुत कुछ सोचता है, तो टूटे पजे। इसमें लिखते हैं कि प्यासे थे और भूख की प्यासे थे और भूख की शिकत कबाल थी मुकतसर सी फौज भी निढाल थी। इनके जिस वक्त काफ़ी अंदर थे तो खाना भी ख़त्म हो गया। ऐसा सुना जाता है कि जब वहाँ पर राशन पानी भी नहीं था तो ऐसे हालात से गुजर रहे थे। लिखते हैं अगली दूसरी शायरी में, लिखते हैं कि जिस वक्त भी इसका अर्थ लिया है कि जिस वक्त आनंदपुर साहिब हुए गुरु गोविंद सिंह जी रह रहे सन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਥੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। किले अंदर खाद खुराक जानी रोक देती थी, मतलब ये वो जो राशन पानी जो था वो जाना बिल्कुल बंद कर दिया था फौज ने। तो आगे लिखते हैं अते भूख दे मारे, मतलब भूख दे मारे सिंह टूट पज गए सी, मतलब जो है जो भूख आदमी को लगती है तो आदमी परेशान होता है। तो ऐसे लिखते हैं। फिर आगे इसमें हम इसकी पूरी व्याख्या तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सब बता दे जो मतलब उन्होंने बयानात किए हैं। आगे लिखते हैं दूसरी शायरी में, लिखते हैं अदा की फौज ने ना शुमारो हिसाब थे, यानी कि बेशुमार बे जो फौजी थे वो बहुत ज़्यादा थे। सरदार फौज एक नहीं दो नवाब थे, यानी कि बहुत सारे फौजी जो थे, मतलब कई बहुत सारे थे। तो राजे कई पहाड़ के भी हमर काब थे, यानी कि उनके जो राजे थे, जो पहाड़ी राजे, हिंदू राजे, वो मुसलमानों का साथ दे रहे थे, मुगलों का साथ दे रहे थे। मुसलमान का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि जो आजकल के भारत के मुसलमान हैं वो ऐसे थे, बिल्कुल नहीं। ये जो लोग बेगुनाहों के ऊपर हमले करते हैं, जो सच्चाई के खिलाफ जाकर हमले करते हैं, उसको हम किसी भी जात से नहीं जोड़ सकते, उसको ना ही किसी धर्म से जोड़ सकते हैं। सिर्फ उनका मकसद सिर्फ एक दूसरे को परेशान करना होता है और कुछ नहीं है। अगर लिखते हैं सिंगों से बस्त चंद ये शेखो सबाब थे, यानी कि सिंगों के पास जो बूढ़े और जवान थे, मतलब बहुत सारे बंदे थे। फिर कहते हैं सिखों की आरजू थी कि लड़कर शहीद हों, यानी कि सिखों की जो अंदर की जो इच्छा थी वो कह रहे थे कि हम लड़कर शहीद हों। सिखों की आरजू थी कि लड़कर शहीद हों, सतगुरु ये सोचते थे जाया मुरीद हों, यानी कि मतलब कह रहे थे कि हम जो है गुरु के चरणों में जा कर के, यानी कि गुरु की आज्ञा मान करके उसके मुरीद हो जाएं या मतलब शहीद होकर ऐसा हो जाए। तो आगे इसमें अर्थ दिए हैं। आगे हम इसमें जो तीसरी शायरी है, बोले कि अपनी फौज नियायत है मुकतसर, यानी कि अपनी गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अपनी फौज थोड़ी है, घेरे हुए हैं हमको हजारों ही अहल सुर, यानी कि शरारती जो बंदे थे कि वो हजारों की संख्या में वहाँ पर घेरे हुए थे। छोड़े गर अपने आप को दुश्मन के रहम पर, मतलब अगर अपने आप को दुश्मन के रहम पर छोड़ देते हैं फिर क्या करते हैं, इसमें भी अपनी इज्जतो अजमत का है खतर, मतलब अपने जो है अगर किसी की इज्जत को मतलब कहते हैं कि अगर इनकी जो दुश्मन की अगर उसमें शान पर छोड़ देते हैं उसमें इज्जत कम होती है। आगे लिखते हैं चिड़ियों को आज ही मैं लड़ा दूंगा बाज से, यानी कि ये उन गुरु गोविंद सिंह जी के लफ्ज़ों को इन्होंने पढ़ाया है। चिड़ियों को आज ही मैं लड़ा दूंगा बाज से, कुछ फ़ायदा नहीं है मगर तुर्को ताज से, मतलब कहते हैं कि नट पर मतलब भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मैं आज जो है एक सिंगों को
कि उनको साथ में लड़ा दूंगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों को इन्होंने बयान किया है। चौथी शायरी है, फरमाए सतगुरु इससे लाओ हमारे पास, यानी कि कोई आया होगा तो गुरु साहब कहते हैं कि इसको हमारे पास ले आओ। या पाके या यह पाके हुक्म दुर्त गया उठ के एक दास, यानी कि गुरु की बात सुन करके एक दास उठ करके गया। लाया सफिर जिस पे था छाया हुआ हराश, यानी कि कुछ ऐसा था, मतलब उनको हराश किया हुआ था। दीवान खालसे का जो देखा गए हवाश, यानी कि खालसे के अंदर जो दीवान सजा हुआ था तो सारे के सारे हवास रह गए। अगर लिखते हैं कि सतगुरु के देखे हौसले, सतगुरु के देखे हौसले पूछा ये पसा प्यार से, यानी कि सतगुरु ने हौसला करके, यानी कि सतगुरु का हौसला इतना बुलंद था, उसने पूछा कि बड़े प्यार से पूछा, पैगाम क्या तो लाया है फौज सरार से, यानी कि शरारती फौजों से तो पैगाम क्या लेकर आया है। तो ऐसा ये अल्लाह यार खां योगी लिखते हैं। आगे है, दुनिया के लोग होते हैं पागल जुनून से, मतलब दुनिया के लोग जो है वो जुनून में पागल होते हैं। ये कहते हैं हर मुश्किल जहाँ है गर्ज हमको दून से, यानी कि सुधारक कमीना जो है, सुधारक कमीना। तो कहते हैं कि क्या फ़ायदा है हिंदू मुस्लिम के खून से, कि क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो हिंदू और मुसलमान जो ऐसे कर रहे हैं। ये लिखते हैं बेहतर है इज्जत नात ही काए जमूर से, मतलब फ्रेज जो है कहते हैं जो इसे लिखते हैं, इतने में इतला हुई कायद काशिद एक आया है। काशिद का मतलब होता है डाकिया। सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है, कि सरहंद के नवाब का एक पैगाम लेकर आया है। तो ये जो है जिस वक्त ये चल रहा है सारा कुछ है। तो आगे लिखते हैं, कहने लगा हुजूर का रुतबा बुलंद हो, यानी कि हुजूर का रुतबा बुलंद हो, ऐसा उसने बुलाया। नानक की शान 10वें गुरु में दो जंद हो, यानी कि गुरु नानक साहब की दो मतलब ये कहते हैं कि मैं अगर कुछ कहना चाहता हूँ तो हादी हो एक जमाने के तू दर्दमंद हो, कि तू एक आगू है आज के, मतलब इस जमाने का तू दर्दमंद हो। कीजिए मुआफ बात अगर नापसंद हो, कि मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी बात पसंद ना हो। भेजा है मुझको नाजिम सरहंद के यहाँ, कि मुझे जो नाजम है वहाँ का उसने भेजा है। फुरमान साहिब दिल्ली के पाबंद ने यहाँ, यानी कि पाबंद ने जो है उसमें जो है दिल्ली का जो पाबंद बैठे तो उन्होंने बोला। आगे 7वीं शेर है, उनके कहा है कि हमको नहीं वैर आपसे, कि उन्होंने कहा कि हम तो आपसे बैर है नहीं हैं। रखते नहीं कद हरमो दर आपसे, कि हमें कोई झगड़ा आपसे नहीं है। पाते हैं सब बसर सब्र खैर आपसे, कि हम तो आपसे भलाई चाहते हैं ऐसा। आपने वह बजा तमा हुए गैर आपसे, कि हम जो है लालच हमारा ख़त्म हो गया। दीने धर्म को छोड़ के अंधे हुए हैं कुछ, यानी कि दीनों धर्म को छोड़ करके कुछ अंधे हो गए हैं। नालज पहाड़ पर दरिंदे हुए कच्छ। तो आगे लिखते हैं अल्लाह यार खां योगी, छोड़ो आनंदपुर यह यही मुकाम है, मखदूस इस जगह पे तुम्हारा कयाम है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मतलब जो खत्रियाँ और भरियाँ, तो कहते फौज से और किले से कहाँ तुम को काम है।
कहते हैं कि मतलब फूल चूल के लिए तुम्हारा तुमको क्या काम है, लड़ना ही जब नहीं यहाँ कहो धूमधाम है, कि जब जब लड़ना ही नहीं है तो यहाँ पर धूमधाम कहो। अगर लिखते हैं, है खैर इमी में अपने कहे पर असल करो, अमल करो, बेशुद हरदमों को ना नदर अजल कर। यानी कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बातें लिखी है अल्लाह यार खां योगी ने। तो साथियों, जो उस वक्त का जो हम थोड़ा थोड़ा बयान कर रहे हैं कि उस वक्त ऐसे हालात थे। इन्होंने जो है कोई अहलकार भेजे या मतलब जो भी भेजे मुसलमानों को, मुसलमानों ने और मुगलों ने, मुगलों कैसे मुगल कह सकते हैं इनको, मुसलमान तो नहीं है, मुगल कह सकते हैं। मुगलों ने उनको भेजा और जो है तो गाय मतलब कुरान की कसम खाई, और उन्होंने जो है गायकी में जो हिंदुओं ने, जो ब्राह्मण थे उन्होंने, हिंदुओं ने जो उसकी कसम खाई। फिर भी इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला किया। जब अपने अपने जबान से फिसल सकते हैं तो ऐसे इंसान धार्मिक नहीं हो सकते। जो इंसान अपने जबान से फिसलता है, जो इंसान अपने जबान के मतलब जो इंसान अपने जबान के कारण डोल जाता है, जो इंसान अपने बात पर पक्का नहीं रहता, वो धर्मी नहीं हो सकता, वो अधर्मी हो सकता है। तो आने वाले वक्त में और भी विचार करेंगे। तो तब तक जुड़ रहे हैं वैश्य मानवता के साथ में। और वैश्य मानवता हमेशा सच्ची और ईमानदार से बात करते हैं, और आने वाला वक्त फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।